बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है और इसके अंदर आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 के स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसके अंदर वो कह रहा है कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और जो स्क्वायर है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो, ऑफ ऑर्डर 3 यानी 3/3 की मैट्रिक्स हो। देन शो दैट, हमने शो करना है डिटर्मिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू के क्यूब यानी के की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये चीज हमने प्रूफ करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे ए, यानी कि 3/3 की ऑर्डर 3/3 की हम डिटर्मिनेंट को एज्यूम करेंगे। ये हमारे पास A11 A12 A13 ये फर्स्ट रो हो गई, फिर A21 A22 A23 ये सेकंड रो हो गई, ये A31 A32 A33 ये थर्ड रो हो गई। तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, फिर पहला कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास 3/3 की डिटर्मिनेंट हमने 3/3 की मैट्रिक्स हमने लिख ली सवाल के अंदर दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक। उसके बाद हमें क्या चाहिए, के ए। तो हम क्या करेंगे, के हमारे पास स्केलर मल्टीपल है और ये हमने के ए लिखा, फिर के ए हमारे पास जो है ये मैट्रिक्स है, हमने मैट्रिक्स को लिख दिया। उसके बाद के स्केलर मल्टीपल है, ये इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जब के को हमने इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई, यानी के A11 के A12 के A13। इसी तरीके से हमारे पास के A21 के A22 के A23, फिर के A31 के A32 के A33। अब हम अपने प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, ये मैंने लिख दिया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। अब हम यहाँ पर ये हमारे पास क्या चीज़ है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है मैट्रिक्स और ये हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट। हमने सिर्फ मैट्रिक्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा के यहाँ पर वर्टिकल बार्स को इंसर्ट कर दिया, जिससे हम डिटर्मिनेंट को शो करते हैं। बाकी एलिमेंट्स हमारे पास 100% सेम आ जाएंगे। जो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट हो जाएंगे। अब माय डियर स्टूडेंट, जब भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ करना हो तो हमने अपने आंसर को देखना होता है। अब यहाँ पर आप देखें के की पावर 3 हमारे राइट हैंड साइड के आंसर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने ये मालूम करना है यहाँ से किसी तरीके से हम के की पावर 3 बना सकते हैं। ऑब्वियसली बना सकते हैं। अगर हम के को रो 1 से और रो 2 से और रो 3 से रेस्पेक्टिवली कॉमन ले ले तो हमारे पास बन जाएगा के इंटू के, और वो किसके बराबर आ जाएगा, के क्यूब के, यानी के की पावर 3 के। हम अपने आंसर की तरफ मूव कर जाएंगे। या हम कॉलम 1 से भी कॉमन ले सकते हैं, कॉलम 2 से भी बेटा कॉमन ले सकते हैं, और कॉलम 3 से भी कॉमन ले सकते हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है, या तीनों रो से कॉमन ले लें या तीनों कॉलम से कॉमन ले लें, जवाब हमारा सेम ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि टेकिंग के कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, यानी तीनों रो से हमने इसको कॉमन ले लिया, के, तो अंदर हमारे पास क्या एलिमेंट्स बच जाएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखिए यहाँ से के तो बाहर कॉमन चले गए ना, तो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे बच जाएंगे। और के किसके बराबर हमारे स्टूडेंट्स आ जाएगा, के की पावर 3। और ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये वाली ए मैट्रिक्स तो है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इसकी जगह पे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को लिख सकते हैं। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जिसको हमने प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 10 बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इफ ए एंड बी आर सिंगुलर। कि अगर
पास ए और बी मैट्रिसेस जो हैं वो सिंगुलर हैं, और सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो। अब बेटा इसके सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। गिवन दैट ए इज सिंगुलर, ये हमें सवाल की स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है कि ए एंड बी आर सिंगुलर, तो उसी को बेस बना के हम अपने सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। गिवन दैट ए इज सिंगुलर, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे हम ये लिख देंगे ए का डिटर्मिनेंट, और ये 0 के बराबर। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने लेमडा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक्सपेंडिंग बाय R1 के जरिए एक्सपेंड करें, सबसे पहले 4 आ गया, उसके बाद इसके कोफैक्टर, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 3631, फिर माइनस फार्मूले का लेमडा आ गया, इसके कोफैक्टर, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 7621 प्लस फार्मूले का फिर 3 आ गया, इसके कोफैक्टर, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 7323 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस फार्मूले का 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 18। इसी तरीके से बाकी सिंप्लीफिकेशन भी हम कर लेंगे, इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया -15 प्लस 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। अब 5 लेमडा एज इट इज मौजूद, -15 को जब इक्वल के राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये +15 हो जाएगा। अब 5 यहां पर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइन पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास लेमडा की फाइनल वैल्यू क्या आ गई 3। इसको बेटा आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आप यहां पर लेमडा की वैल्यू 3 पुट करें तो ये इसका जवाब हमारे पास 0 के इक्वल आएगा, लेकिन ये आपने उस वक्त करना है जब आप से सवाल में पूछा जाए। अपनी तरफ से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक हो क्या बेटा, कि लेमडा की वैल्यू ठीक है भी या नहीं ठीक, ये वेरीफाई का तरीका होता है। उसके बाद बेटा हमारे पास है बी मैट्रिक्स भी हमारे पास सिंगुलर है। पहले पिछले पार्ट में क्या था, ए सिंगुलर, यहां पर क्या है बेटा, बी सिंगुलर। तो गिवन दैट बी सिंगुलर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। बिल्कुल उसी तरीके से इसको 0 के बराबर रखा। अब यहां पर बेटा एक पॉइंट समझने वाला है, या तो हम इस तरह करें कि इसको एज इट इज सॉल्व करेंगे तो हमें तो बहुत देर लग जाएगी, शायद आधा घंटा आपका सिर्फ इस क्वेश्चन में लग जाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और फिर भी आपके पास गारंटी नहीं कि आपका जवाब ठीक है या नहीं। तो हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर 1 मौजूद, अगर हम यहां पर 0 कर ले, यहां पर 0 कर ले, यहां पर 0 पहले से मौजूद, तो हमारी कैलकुलेशन काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगी। अब देखिए यहां पर 0 करना हो तो क्या करेंगे हम बेटा, हम C1 माइनस 5C2, या देखिए यहां पर 0 कब आएगा, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, लेकिन शर्त हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, यहां पर हमारे पास बेटा होना चाहिए 5, यानी कि इसको अगर इसमें से माइनस करेंगे तो मैंने क्या लिखा है, C1 माइनस 5C2। जाहिर बात है यहां पर 5 होगा तो 5 माइनस 5 0 के इक्वल होगा। अब एक स्टेप में आपको करके बता देता हूं, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए मैंने क्या लिखा, C1 माइनस 5C2, C1 माइनस 5C2 बेटा हमारे पास, देखिए यहां पर C1 हमारे पास क्या है 5, अब 5C2 जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, फिर C1 माइनस 5 माइनस 5 0। क्लियर होगी बात। अब इसको देखें, यहां इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 8 माइनस 10 हमारे पास क्या आ जाएगा -2। इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10, 3 माइनस 10 हमारे पास क्या आ जाएगा -7। इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 लेमडा, इसको इसमें से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 2 माइनस 5 लेमडा, 2 माइनस 5 लेमडा वो बेटा यहां पर लिख दिया। अब आगे मूव करें, अब हमने यहां पर 0 बनाना है। यहां पर 0 किस तरह बनाएंगे, C3 माइनस 2C2, ठीक हो गया, C3 माइनस 2C2। अब देखिए C3 हमारे पास क्या है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0। हमारे पास यहां पर क्या है 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 माइनस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 1।
ये 0 हमारे पास है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 0 माइनस 4 आ गया। यहां पर है -1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 2 लैम्डा, तो -1 -2 लैम्डा, -1 -2 लैम्डा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब इसको हम बड़ी आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1, क्योंकि हमने उसी रो या कॉलम को कंसीडर करना होता है बेटा जिसके अंदर मैक्सिमम एंट्री 0 हो। एक्सपेंडिंग बाय रो 1 हमने कर लिया। अब देखिए यहां पर सिर्फ प्लस माइनस साइन ऐसे लगाते हैं ना, तो इसका साइन क्या आ जाएगा माइनस का, ये रो कैंसल और ये हमारे पास कॉलम कैंसल, तो रिमेनिंग एलिमेंट कौन से बच जाएंगे -2 1 1, वही यहाँ पे लिख दिया -2 1 1। उसके बाद -7 -4 1, -7 -4 1, उसके बाद 2 5 लैम्डा, 2 5 लैम्डा, उसके बाद -1 -2 लैम्डा, -1 -2 लैम्डा, और उसके बाद 3 एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 0। अभी भी इसकी कैलकुलेशन जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, इसको मजीद शॉर्ट कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों को 0 बना दे तो हमारा काम आसान। अब 0 बनाना आपको समझ आ ही गया है, C1 + 2C3 और C2 - C3। ये जब हम अमल करेंगे तो यहां पर भी 0 हो जाएगा बेटा, यहां पर भी 0 हो जाएगा। उसके बाद इसको एक्सपेंड कर लेंगे रो 1 से, रो 1 के जरिए इसको एक्सपेंड किया। सिर्फ इस एलिमेंट को हमें कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों एंट्रीज तो 0 हैं। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, उसके बाद हमारे पास ये -1 एज इट इज है। ये 1 को जब यहां पे लिखेंगे तो 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई होके -1, ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, -5 -5 वही यहां पे लिख दिया -5 -5, फिर 8 5 लैम्डा, 8 5 लैम्डा, -4 -2 लैम्डा, -4 -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये स्टेप बेटा हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है। 2/2 के डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने का तरीका आप सबको बेटा पता ही है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास बेटा सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये स्टेप आ जाएगा हमारे पास, जो कांस्टेंट है उनको हमने इकट्ठा कर लिया, लैम्डा वाली रकमें हमने इकट्ठी कर ली। 20 + 40 हमारे पास 60 आ गया, +10 लैम्डा -25 लैम्डा हमारे पास -50 लैम्डा इज इक्वल टू 0। -1 जो इसको हम साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, -1 को 60 से मल्टीप्लाई किया -60, माइनस प्लस 50 लैम्डा, 50 लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 60। ये इधर माइनस है, इक्वल की दूसरी साइन पे जाके प्लस हो जाएगा। ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 4। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच ऑफ देम आर नॉन सिंगुलर। बिल्कुल सिंपल, ये मैट्रिक्स दी गई है, हमने बताना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, ये नॉन सिंगुलर। अगर दी गई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाए तो वो सिंगुलर होगी, और अगर दी गई मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है बेटा वो 0 के इक्वल ना हो तो वो नॉन सिंगुलर होगी। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट। अब इसको हम बेटा सॉल्व करेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1, किसके जरिए, R1 के जरिए इसको एक्सपेंड करेंगे। देखें अब हमने सिर्फ इसको, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को कंसीडर करना है। 1 इसके कोफैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, 1 -1 2 4, और फिर -0 इसको छोड़ दें क्योंकि ये सबको 0 कर देगा, फिर +3 इसके कोफैक्टर क्या आ जाएंगे, ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, 3 1 0 2 3 1 0 2, और वही चीज बेटा मैंने यहां पर लिख दी। देखें एक्सपेंडिंग बाय रो 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया, 24 के, यानी 0 के इक्वल नहीं आया। हम यहां पर लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका आ गया, बिल्कुल उसी तरीके से इसको ए के बराबर लेट किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया,
ठीक है बेटा जी। अब इसको R2 के जरिए एक्सपेंड करेंगे क्योंकि R2 के अंदर एक एंट्री 0 है। या R2 के जरिए कर लें या कॉलम 3 के जरिए कर लें, ये आप पे बेटा डिपेंड करता है। तो मैंने R2 के जरिए इसको एक्सपेंड किया है और ये हमारे पास 15 - 3 - 12, इसको बेटा सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास 15 - 15 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ गया। सो मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए जो दी गई है वो सिंगुलर है। उसके बाद थर्ड पार्ट बेटा हमारे पास आ गया। अब ये 4/4 की मैट्रिक्स है, इसको ए के बराबर एज्यूम किया, इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया। अब यहाँ भी 0 कर लेते हैं, यहाँ पर भी 0 कर लेते हैं, यहाँ पर भी 0 कर लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर 0 बेटा कैसे होगा, 1 - 1 यानी C2 - C1। ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर C2 - C1। 1 - 1 0, 2 - 1 हमारे पास क्या आ गया बेटा 1, 3 - 2 हमारे पास क्या आ गया 1, और -1 - 3 क्या आ गया -4। अब यहाँ पे 0 करना है, इसको क्या करेंगे C3 - 2 C1, 2 - 2 0, -1 - 2 -3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से बेटा हमारे पास यहाँ पर 0 करना है तो क्या करेंगे -1 + 1 यानी C4 + C1, -1 + 1 0, -3 + 1 -2 एंड सो ऑन। ठीक हो गया बेटा। तो ये बिल्कुल आसानी के साथ अब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब एक्सपेंडिंग बाय R1 के जरिए हम क्यों कर रहे हैं, हमने पहली रो को चूज क्यों किया, शाबाश आप बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि बेटा इसके अंदर मैक्सिमम एंट्रीज हमारे पास 0 हैं। तो हम सिर्फ इस एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस एलिमेंट को कंसीडर किया, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये वाले एलिमेंट हमारे पास बच जाएंगे, वही मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा एक्सपेंडिंग बाय R1 के जरिए हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। इसको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो फाइनल आंसर आ गया बेटा वो है 90, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। सो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 13 आज के लेक्चर का आखिरी हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको अच्छे तरीके से हम समझें। बेटा हमारे पास इससे पहले जो हम ए इनवर्स फाइंड आउट करते रहे हैं वो 2/2 मैट्रिक्स का है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर हमने जो ए इनवर्स फाइंड आउट करना है वो 3/3 मैट्रिक्स का है, और 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एड ज्वाइंट भी लेना पड़ेगा। अब एड ज्वाइंट मालूम करने का तरीका यहाँ पर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, हमने शो करना है ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। इसको हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर तो ये 0 के बराबर आ जाएगा तो ए इनवर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ए इनवर्स सिर्फ उसी मैट्रिक्स का हम फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 5 का। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट मूव करने के लिए हमें इसके कोफैक्टर्स मालूम करने पड़ेंगे, यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक हो गया बेटा। इसी तरीके से हमारे पास A31 A32 A33। ये फार्मूला मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है, देखिए यहाँ पर मैं आपको शो भी करवा दूं कि हमें मालूम है कि एडज्वाइंट ऑफ ए जो 3/3 मैट्रिक्स का होता है वो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स हमें बनानी पड़ती है और फिर उसका ट्रांसपोज लिया जाता है। तो हमें A11 एलिमेंट के जो कोफैक्टर को हम कैपिटल A11 से जाहिर करते हैं, इसी तरीके से A12 एलिमेंट के कोफैक्टर्स को कैपिटल A12 से जाहिर करते हैं एंड सो ऑन। तो हमें तमाम एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज लेना होगा। तो ये हमने कोफैक्टर्स मालूम कर लिए बेटा। -1 हमारे पास आ गया, ये 1 + 1। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद 1 0 -3 5। तो A11 हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद A12 बेटा हमने फाइंड आउट किया, और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अब अगर हमारे पास -1 के साइन की जो पावर है वो इवन हो
तो जवाब +1 होगा, और अगर ये ऑड हो जिस तरह यहां पर है तो जवाब माइनस होगा। बाकी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका तो बेटा आपको पता ही है कि प्राइमरी डायगोनल और सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दें, दरमियान में माइनस का साइन लगा दें, तो ये डिटर्मिनेंट 2/2 का हमारे पास सॉल्व हो जाता है। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से इन सब को हमने फाइंड आउट कर लिया बिल्कुल आसानी के साथ, A13 को, A21 को, A22 को। ठीक हो गया बेटा। अब एक आधा मैं आपको शो भी करवा दूं ताकि आप बच्चों को मुश्किल ना हो। सबसे पहले A11 आ जाए, इसका हमने कोफैक्टर मालूम किया, तो ये साइंड माइनर हमारे पास होता है -1 और फिर +1 ये देखिए हमारे पास A11 क्या आ जाएगा बेटा, देखें ये इसको हमने बेटा ये A11 ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, 1 0 -35 1 0 -35 वही चीज बेटा हमने यहां पर लिख दी, देखें 1 0 -35। इसी तरीके से बाकी आप बिल्कुल इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बेटा मैंने एक एक स्टेप को यहां पर मेंशन कर दिया है। ठीक हो गया बेटा। अब एक आधी एग्जांपल आपको और करके भी दिखा देता हूं। अब A32 जो कोफैक्टर है इसको हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा -1 पावर 3 + 2, उसके बाद 32 को ले लेते हैं। 32 का मतलब बेटा हमारे पास क्या है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम ये हमारे पास आ गया A32, ये वाला एलिमेंट है। ठीक हो गया बेटा। अब देखें यहां पर क्या है हमारे पास, ये वाली रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, 2 0 1 0 वही मैंने यहां पे लिख दिया, देखें A32 2 0 1 0। बाकी सिंपल है, आपको सॉल्व करना आता ही है। इसी तरीके से A33 का कोफैक्टर भी हमने बेटा फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। एज वी नो दैट, हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ A इसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स के बराबर होता है, साथ उसका ट्रांसपोज भी हमें लेना पड़ेगा। ये A11 की वैल्यू पुट कर दी, A12 की वैल्यू पुट कर दी एंड सो ऑन, ट्रांसपोज। उसके बाद बेटा इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, 5 -5 -5 ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम की सूरत में लिख दिया, इस रो को सेकंड कॉलम की सूरत में लिख दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम की सूरत में लिख दिया। अब A इनवर्स का फार्मूला लिख लें, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A वैल्यूज पुट की। अब लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमने ले ली A इनवर्स A, तो A इनवर्स को पहले लिखा, फिर A को लिखा, इनको मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसका आंसर ये आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसका आंसर ये आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उसका आंसर ये आ गया। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और उसके बाद बेटा सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा। अब 1/5 स्केलर मल्टीपल है, ये इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 5/5 होगा यहां पर 1, 5/5 होगा यहां पर 1, 5/5 होगा यहां पर 1 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 आ गई, जिसके प्राइमरी डायगोनल्स की एंट्रीज 1 के इक्वल हो और बाकी सारी एंट्री 0 के इक्वल हो। ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बेटा आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।